नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेबीएन राजस्थान न्यूज। आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज राजस्थान की 15 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में ज्यादा बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं ये आंकड़े, बोले मंत्री अशोक चांदना। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को बेरोजगारों और उनके भत्तों का मुद्दा उठा। सतीश पुनिया के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि सरकार की तरफ से राजस्थान में हम ज्यादा बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। चांदना ने कहा कि फरवरी 2023 तक 18 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने भत्ते के लिए आवेदन किया है। चांदना ने राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक सतीश पुनिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। मंत्री अशोक चांदना ने कहा, विभागीय पोर्टल के अनुसार 21 फरवरी 2023 तक 18,84,044 बेरोजगार पंजीकृत हैं, जिसमें 11,22,090 पुरुष और 7,17,555 महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 6,22,043 बेरोजगारों को भत्ता देकर लाभान्वित किया जा चुका है। सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में बेरोजगार दर 28% है। आज राजस्थान बेरोजगार के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि अभी 1,90,873 बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है। इस संख्या को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक सतीश पुनिया ने कम बताया। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक ही देय होता है। इससे पहले 2 साल तक करीब 4 लाख बेरोजगारों को भत्ता दिया जा चुका है। मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि विभाग द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े नहीं रखे जाते, बेरोजगारों का पंजीयन अनिवार्य है। मंत्री ने बताया कि बेरोजगारों के लिए रोजगार सहायता शिविर आयोजन किया जाता है। 2019 से लेकर जनवरी 2023 तक 1062 शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में 1 लाख से अधिक लोगों की लाभान्वित किया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की निकायों को चेतावनी, रुक सकती है अनुदान राशि। अब तक 21.40 करोड़ रुपए का यूडी टैक्स वसूल। 15 वित्त आयोग से प्रदेश की नगरीय निकायों को मिलने वाली अनुदान राशि को लेकर संदेह बना है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जो अपने एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स यानी नगरीय विकास कर यूडी की वसूली नहीं कर पा रहे हैं, निर्धारित ग्रोथ रेट में वसूली नहीं करने वाली निकायों को मिलने वाली अनुदान राशि को रोक दी जाएगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक फरमान ने निकायों की धड़कन तेज कर दी है। पिछले साल की तुलना में 2022 से 23 में यदि 4.30% बढ़ोतरी के साथ नगरीय विकास यूडी टैक्स वसूली नहीं की तो 15वें वित्त आयोग के तहत साल 2023 से 24 में मिलने वाली अनुदान राशि रोक दी जाएगी। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से एक लेटर वित्त विभाग के एससीएस स्वायत्त शासन विभाग सचिव को लिखा गया, जिसमें सभी निकायों को 15वें वित्त आयोग के तहत साल 2023 से 24 में मिलने वाली अनुदान राशि के लिए मापदंड तय किया है, जिसमें सभी निकायों को 15वें वित्त आयोग के तहत साल 2022 से 24 में मिलने वाली अनुदान राशि 4.5% की ग्रोथ रेट के साथ देने के लिए कहा है। 4.5% की बढ़ोतरी के साथ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूला तो अनुदान राशि नहीं मिलेगी। साथ ही मंत्रालय ने उन निकायों पर भी नाराजगी जताई है जो निर्धारित ग्रोथ रेट 4.5% के अनुसार अपने एरिया में यूडी टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रालय ने 19 निकायों की सूची जारी करते हुए उनमें से 12 निकायों की वसूली रेट नेगेटिव में दर्शाते हुए चेतावनी दी है कि अगर ये निकाय निर्धारित ग्रोथ रेट की वृद्धि के साथ यूडी टैक्स की वसूली नहीं करती है तो वह निकाय अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगी और उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष की अनुदान राशि प्राप्त नहीं होगी। प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में राज्य की कला संस्कृति से जुड़े पूछे 30 से 40% प्रश्न। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। राजस्थान में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में से 30 से 40% प्रश्न राज्य की कला संस्कृति, भाषा और सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे जाते हैं। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को विधानसभा में ये जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों में वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2022 तक राज्य के बाहर के मात्र 1.5% व्यक्ति चयनित हुए हैं। इसी प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2014 से लेकर 2022 तक केवल 0.90% बाहर के लोग को नौकरी मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में से 30 से 40% प्रश्न राज्य की कला संस्कृति, भाषा और सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे जाते हैं। डॉक्टर कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का कार्मिक मंत्री की ओर से जवाब देते हुए कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात आदि राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में अपने राज्य की सरकारी भाषा का प्रश्न पत्र अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी राज्यों की भाषा संवैधानिक की मान्यता प्राप्त है। राजस्थान भाषा को मान्यता मिलने के पश्चात राज्य में भी ये प्रावधान किया जा सकेगा।